नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र या यात्रा वृतांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सरयू पार की यात्रा एक यात्रा वृतांत है। आपका प्रश्न यही खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है और इसका समय क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। सरयू पार की यात्रा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है और यह इनका 1871 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिमुक्त कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है ठाकुर, आलम, सेनापति या घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सेनापति रीतिमुक्त कवि नहीं है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यह किस काव्य धारा से संबंधित कवि है। बिल्कुल सही। सेनापति जो है वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। बाकी जो ये तीनों कवि हैं ठाकुर, आलम और घनानंद, ये रीति मुक्त कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के सूत्रधार कौन थे? ये आपके पास सूत्र दिया गया है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इसके सूत्रधार कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य विश्वनाथ, भामह, मम्मट या पंडित जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भामह होता है। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसके सूत्रधार थे पंडित जगन्नाथ। हमारा अगला प्रश्न है, विशस्य विष्मोषधम का नाट्य रूप क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रहसन, भाण, गीति नाट्य या नाट्य रूपक। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए विशस्य विष्मोषधम का नाट्य रूप क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नाट्य रूप है इसका भाण। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है ये और इसका नाट्य रूप क्या है? भाण। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है 1876 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत की किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? आपके पास ऑप्शंस में है पंचम सर्ग में, प्रथम सर्ग में, नवम सर्ग में या 10वें सर्ग में। यहाँ पे होगा सर्ग। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साकेत की किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नवम सर्ग में जो है वो उर्मिला के विरह का वर्णन है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि साकेत किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1931 ईस्वी की। ठीक है, और इसके नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, कुल कितने सर्ग है इसमें? कुल इसमें 12 सर्ग है और नवम सर्ग में जो है वो उर्मिला के विरह का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कालह हमारी बार। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है निर्देशना, प्रतीप, अनियुक्ति या समासोक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कालह हमारी बार में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति में अनियुक्ति अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक है। आपके पास ऑप्शंस में है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, विद्याधर या जैनाचार्य मेरुतुंग। तो इसका सही उत्तर होगा
कुमारपाल प्रतिबोध जो कि गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है, इसके लेखक कौन है उसका चयन करना है। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद, विद्याधर, जैनाचार्य, मेरुतुंग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, लक्ष्मी नारायण लाल या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है, और हो सके तो ये भी बताना कि किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? नाटक विधा की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथु और शुक्राचार्य किस नाटक के पात्र हैं? आपको बताना है कि पृथु और शुक्राचार्य किस नाटक के पात्र हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कोणार्क, एक और द्रोणाचार्य, पहला राजा या लहरों का राजहंस। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथु और शुक्राचार्य पहला राजा नाटक के पात्र हैं। आपका प्रश्न यही खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है ये। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कोणार्क किसका नाटक है। बिल्कुल सही, कोणार्क जगदीश जी का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का नाटक है। लहरों का राजहंस, बिल्कुल सही, मोहन राकेश जी का नाटक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, पृथु और शुक्राचार्य किस नाटक के पात्र हैं? पहला राजा नाटक के पात्र हैं और इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क जगदीश जी का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का नाटक है। लहरों का राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास डॉक्टर देवराज का है? आपके पास ऑप्शंस में है अनामदास का पोथा, बाहर भीतर, आखिरी दाव या अमिता। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सा उपन्यास डॉक्टर देवराज का है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बाहर भीतर किसका नाटक है? डॉक्टर देवराज जी का है, 1954 ईस्वी का। ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अनामदास का पोथा, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये, 1976 ईस्वी का। आखिरी दाव भगवती चरण वर्मा जी का है, 1950 ईस्वी का उपन्यास। ठीक है। और अमिता यशपाल जी का, बिल्कुल सही, यशपाल जी का है, 1956 ईस्वी का। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा उपन्यास डॉक्टर देवराज का है। कौन सा है? बाहर भीतर, 1954 ईस्वी का उपन्यास है इनका। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 1976 ईस्वी का। आखिरी दाव भगवती चरण वर्मा जी का है, 1950 का। अमिता यशपाल जी का है, 1956 ईस्वी का उपन्यास। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभाकर माचवे की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से प्रभाकर माचवे की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है चिड़ों पर चांदनी, एक बूंद सहसा उछली, गोरी नजरों में हम, या हवा में तैरते हुए। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे जी की रचना है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि चिड़ों पर चांदनी की रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा जी की। और अब बताइए आप लोग, एक बूंद सहसा उछली, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, अज्ञे जी की रचना है ये।
और गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे जी की रचना है हवा में तैरते हुए, किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी जी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 13, 8, 17 या 20। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 8 इनके मौलिक नाटक हैं और 9 इनके अनुदित नाटक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का अनुदित नाटक कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है वेदी की हिंसा, हिंसा ना भवती, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी या भारत जननी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुदित नाटक इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत जननी इनका अनुदित नाटक है। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो इनका नाटक है वेदी की हिंसा, हिंसा ना भवती, इसका समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। वेदी की हिंसा, हिंसा ना भवती इनका 1873 ईस्वी का नाटक है। प्रेम जोगिनी इनका 1875 ईस्वी का है और अंधेर नगरी इनका 1881 ईस्वी का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली चरण गुप्त की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है साकेत, विष्णुप्रिया, आद्रा या भारत भारती। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि आद्रा किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आद्रा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है ये 1927 ईस्वी की। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1931 ईस्वी की। विष्णुप्रिया इनकी रचना है 1957 ईस्वी की। भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आद्रा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।